किसी ने मुझसे पूछा तुम करते क्या, अभी फ्लाइट पे कोई मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा मैं उस नौकरी से उनको मुक्त करता हूं जिससे वो खुद नफरत करते हैं। मैं उस नौकरी से उन लोगों को मुक्त करता हूं जिससे वो खुद एक्चुअली में नफरत कर। कितने लोग हैं नौकरी जो खुशी खुशी जाते होंगे, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ। कहां नौकरी पे जा रहे हैं, वाह आज कुछ कर, ऐसा कोई जाता है क्या? खुश कब होता है आदमी, मंडे को या फ्राइडे शाम को? काम करने का दिन मंडे है कि साला फ्राइडे शाम है? यानी कोई भी आदमी नौकरी में काम करके, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं किसी और के लिए कर रहा हूं, उसको पता है, अंदर से पता है, ये जो मेरा टाइम लग रहा है ना, ये लोग मुझसे पूछते हैं आप थकते नहीं हो, आप थकते नहीं हो, नॉन स्टॉप ट्रेवलिंग कर रहे हो, महीने में 20-20, 25-25 दिन फ्लाइट, टेक ऑफ, लैंडिंग। साला गधा आपको देख के शर्मा रहा है। गधा कह रहा है हमारा नाम मत रखो गधा, इसका रखो। मैं एक ही बात कहता हूं कि साला पर्पस काम करा रहा है आपसे। अपन मार्केट में कोई तेल साबुन शैम्पू थोड़ी बेच रहे हैं, अपन मार्केट में पर्पस सॉल्व करने जा रहे हैं कि ये चिड़िया की आंख है और 2025 पे साला हमारी चौखट पे खड़ी होनी चाहिए बस। तो जब पर्पस बड़ा होता है तो आप नेगेटिव नहीं होते। पर्पस बड़ा होने का फायदा क्या है? फायदा यह है आप नेगेटिव नहीं होते। कोई आदमी मना कर दे आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई छोड़ के चला जाए आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग सिचुएशनल लीडर्स हैं, सिचुएशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। सिचुएशन अच्छी होती है तो सब अच्छा होता है, सिचुएशन जरा सी गड़बड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्पस सॉलिड होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस एजुकेशन से हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, क्या पैसा है, क्या लैंग्वेज आती है, क्या सोशल स्टेटस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों तस्वीरें यूएस के पुराने प्रेसिडेंट श्री बराक ओबामा की है। ये उस दौर की तस्वीरें हैं जिस दौर में इनका कोई दौर नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कि साला हम बिहार से आते हैं, हम यूपी से आते हैं, हम कर्नाटक से आते हैं, हम तमिलनाडु से आते हैं, गरीब हैं, गांव से आते हैं, झोपड़ी से, क्या फर्क पड़ता है? कहां से आते हैं अब्दुल कलाम बताओ मुझे, कहां से आते हैं रजनीकांत बताओ मुझे, दुनिया के बड़े बड़े लोग कहां से आते हैं? कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। कहां से आते हैं मार्क जकरबर्ग और कहां से आते हैं स्टीव जॉब? कहां से आते हैं आसमान से टपके हैं? नहीं, ऐसे ही निकलते हैं। और पहुंचते कहां है? व्हाइट हाउस। पहुंचते कहां है? व्हाइट हाउस। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आते हो, फर्क पड़ता है कि साला जाना कहां चाहते हो, किस जगह पहुंचना चाहते हो, इससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप कहां से कहां पहुंच गए। सैल्यूट है मेहनत को। इन्होंने अपने भाग्य, अपना रेखाएं खुद बनाई, खुद बड़ी करी, और जो उनके भाग्य में नहीं था साला वो भी लेकर आए अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बराक ओबामा। ये वही लोग हैं जो एक गांव में एक झोपड़ी में बैठ के अपना जीवन बिताते थे और दुनिया के सबसे आर्थिक सक्षम देश के राष्ट्रपति रहे। व्हाइट हाउस। साला क्या फर्क पड़ता है कहां से आए हो तुम? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है साला जाना, पर्पस क्या है। और इस प्रोसेस को, आसान ये प्रोसेस नहीं है, इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें चैलेंज है, इसमें साला दुनिया भर के नाटक हैं, दुनिया भर के झमेले हैं, दुनिया न जाने क्या क्या कहती होगी। आज मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की ऐसी तैसी नजर नहीं आती। लेकिन ऐसी तैसी कराने को तैयार हो तो आदमी यहां तक भी पहुंच सकता है। ये मिसाल है। ऐसी मिसालें आपके पास और भी कई होंगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ऐसी बहुत सारी मिसाल आपको मिलेंगी। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, इफ ही कैन डू, व्हाई नॉट आई? जस्ट हैव अ लुक। क्या फर्क पड़ता है? एजुकेशन, फैमिली, मनी, बैकग्राउंड, लैंग्वेज, सोशल स्टेटस, क्या घंटा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। साला यहां आग लगी होनी चाहिए बस। करना है यार, कुछ करना है बड़ा यार। किसके लिए? किसी को प्रूफ नहीं करना, साले अपने जन्म को प्रूफ करना है कि भगवान ने सही बनाया इंसान की नहीं। कुत्ता ही बना देता तो क्या पता चलता? बनाया ना इंसान, पता नहीं कितनी योनियों के बाद। हमने सुना है कितनी योनियों के बाद मिलता है जन्म, पता नहीं हजारों लाखों ऐसे सुना है हमने। 84 लाख के बाद मिला है। साला अगली बार क्या कब मिलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कहां तक पहुंच गए अपनी मेहनत से, सारा का सारा खेल इस चीज का है। लेडीज एंड जेंटलमैन,
if you deliberately, consciously don't form good habits, then unconsciously, unknowingly, you will develop bad ones. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूं। अगर आपने जानबूझ के अमीर होने की आदतें नहीं डाली, जान के डालनी पड़ेंगी, एफर्ट्स लगेगा, मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन जानकर अगर आपने अमीर होने की आदतें नहीं डाली तो अनजाने में गरीब होने की आदतें डल जाएंगी। फसल उगानी पड़ती है, खरपतवार ऑटोमेटिक होती है। कोई किसान खरपतवार उगाता नहीं है, वो अपने आप होती है। झाड़ अपने आप होता है। गेहूं चावल उगाना पड़ता है, अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं, बुरी चीज हो जाती है। अगर आपने कॉन्शियसली किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली तो अनकॉन्शियसली किताब ना पढ़ने की आदत तुम डाल चुके हो। देखो, अपने चरित्र को देखो, अपने इतिहास को देखो, तुमने किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, तो नहीं पढ़ने की आदत लगी कि नहीं? लग गई, अपने आप लग गई। उसके लिए कुछ करना पड़ा कि हम किताब ना पढ़ने की आदत लगाएंगे। आदत लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर पढ़ने की नहीं लगाई तो ना पढ़ने की ऑटोमेटिक लग जाती है। तो आपको अमीर बनने की, रिच होने की, सफल होने की डालनी होंगी आदत, नहीं तो असफल होने की, गरीब होने की और लल्लू लाल रह के जिंदगी बिताने की आदतें साला अपने आप लग जाएंगी। और आपको अनजाने में बैड हैबिट्स लग चुकी हैं। मैं बताता हूं। बैड हैबिट नंबर 1 कि तुम दिन में 10 प्लान नहीं दिखा रहे। दिस इज द बैड हैबिट। किसी के प्राण एक प्लान के बाद निकलते हैं, कोई 2 प्लान के बाद ठंडा हो जाता है, कोई तो एक दिन दिखाता है और एक दिन आराम करता है, क्योंकि 1 घंटे का प्लान कल दिखाया था। शरीर को आराम की परम आवश्यकता है। कल हम 1 घंटा काम किए थे हुजूर। हाँ, आपको ऐसी आदतें अनजाने में लग चुकी। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा, अगर पेड़ जो 30 फीट का है उसको उखाड़ना हो ना, तो साला बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटा सा पेड़ जो भी लगा ही है ना, खट से उखड़ जाएगा उंगली से। तो जितनी दूर चले जाओगे उतनी दूर से लौटना और मुश्किल होता है। आप अभी यंग एज में हो, इज द राइट एज टू डेवलप सम गुड हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, इफ यू आर इनटू सेल्स, 10 का मतलब 10, साला 10 को प्लान दिखाने की आदत डाल लो। 1 साल तक करके देखो, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग करके। 10 का मतलब 10। और यह आसान, इसको करने का मन, क्योंकि 10 में से 9 तो साला तुम्हें चमकाने वाले हैं। तुम्हारे घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कलीग्स तुम्हारे को साला ऐसे ऐसे सूतने वाले कि तुमको याद आ जाएंगे दिन में तारे हैं, और तुम बोलोगे कौन सा बवाल कर बैठे हम शर्मा जी की ट्रेनिंग में जाके। तो रोज रोज जूते खा रहे हैं हम और तमाशा घुस के देख रहे हैं, ये ना होगा हमसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सब करना होगा जो करना आपको अच्छा नहीं।